ये सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से। और गंगापुर सिटी का जो क्षेत्र है इसमें हमारे साथ में है प्रहलाद जी जीवानपुरा, जो सांसद हैं, गौ सांसद हैं करौली धौलपुर जी। गौ सांसद साहब, बताइए आप क्या कहना चाहते हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नरेश भाई ने जिस तरह से मानवता को बचाने के लिए देश के कानून के तहत जिस तरह से समरावता गांव की मांग थी, उस मांग का समर्थन किया, उस पर राजस्थान की भाजपा सरकार के बनाए गए एजेंट एसडीएम और टोंक जिले की कलेक्टर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करवाना चाहते थे, नरेश भाई ने उस बात को सुना और वो शीघ्रता से अपने बूथों के संपर्क को छोड़ करके समरावता पहुँचे। हाँ जी, हाँ जी। और समरावता गांव के साथ धरने पर बैठ गए और उन्होंने जायज़ मांग थी कि समरावता गांव को उनियारा से हटा करके और देवली 85 किलोमीटर दूरी पर लगाया गया। उनकी जायज़ मांग को भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों ने ठुकराया। इस वजह से एक थप्पड़ की उपज हुई। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को और विपक्ष में बैठी कांग्रेस को ये चीज़ समझनी चाहिए कि थप्पड़ की उपज क्यों हुई, क्योंकि सबसे प्रथम उस एसडीएम अमित चौधरी ने कानून को हाथ में लिया था, कलेक्टर ने उसका सहयोग किया था। इस वजह से ये घटनाएं घटी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने मानवता को तहस नहस या नष्ट करने का जो षड्यंत्र रचा था, रात को गोले बरसाए थे। समरावता गांव के अंदर महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता और वहां पर पशु भी बहुत सारे जल गए। 200 से ऊपर व्हीकल्स जले। ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी होगी, आज नहीं तो कल लेनी होगी। और नरेश भाई को जेल में है, कानून के तहत छूटेंगे, लेकिन एसडीएम अमित चौधरी और कलेक्टर को भी एक दिन शिकंजे में जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, तब तक ये जन आंदोलन नहीं रुकेगा। अब क्या कहना चाहते हो आप। अब हम हमारे चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को प्रचारित करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते कि 25 फरवरी 2025 को जयपुर विधानसभा का घेराव है। एकदम से पूरा जनमानस राजस्थान का उसमें उमड़ रहा है और उस आंदोलन को भव्य बनाना है और इस सरकार को झुका करके और समरावता को न्याय मिले, न्यायिक जांच मिले। इस वजह से हम इस आंदोलन को पूरा करने के उसमें गांव गांव, ढाणी ढाणी राजस्थान के अंदर प्रहलाद जी गुंजल, प्रहलाद मीणा, मुकेश प्रधान और अनेक युवा साथी इस मुहिम में लगे हुए हैं। धौलपुर से लेकर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारा, पूर्वी राजस्थान एवं सभी जिलों के लोग, कार्यकर्ता इसमें एकजुटता दिखा रहे हैं, पीले चावल दे रहे हैं और बड़ी तादाद में इस घेराव को सफल बनाएंगे। अभी आज कहाँ जा रहे हो आप, आज कहाँ का आएगा आज का हमारा सभी कार्यकर्ताओं से बात होगी। आज गंगापुर विधानसभा के सभी गांव और ढाणी में हम लोग पीले चावल बांट करके अपील करेंगे। 25 कौन से गांवों में से प्रारंभ कर रहे हो आज? प्रारंभ हम मतलब गंगापुर निकल चुके हैं, डिप्सिया से प्रारंभ कर दिया है और पीलोदा है, डोडिया है, माननपुर है, पीलोदे है और उसके बाद में नया गांव है, मौचा है, उधर सेमाड़ा होते हुए मतलब क्या है, खंडीप है, फलवाड़ा है, वजीरपुर है, सेवा है, इधर से करते करते बिनेगा, टोक्सी बनेगा और इस तरह से गंगापुर सिटी। और कल का प्रोग्राम हमारा मेड़ी वगैरह ये सारे गांवों में जा करके पीले चावल बांट करके सर्व समाज के लोगों से अपील करेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि जो गंगापुर सिटी के जो क्षेत्र है उससे कितने लोग जाएंगे यहाँ से लगभग 25 तारीख को? आप कितने का मतलब टारगेट आपका? हमारा टारगेट प्रत्येक विधानसभा से कम 10,000 लोगों का टारगेट है और जो ज़्यादा लोग मतलब निकल के जाएंगे। जो देवली उनियारा क्षेत्र है वहाँ तो काफ़ी वोट मिले, तो वहाँ से कितने लोग आएंगे लगभग? वहाँ से 50,000 की संख्या में देवली उनियारा से लोग जाएंगे। देवली उनियारा से 50,000 के समथिंग लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जयपुर के लिए कम से कम 20 लाख लोग मतलब क्या है इस घेराव को सफल करेंगे राजस्थान से।
तो ऐसे क्या कारण उपजे, आप तो वहीं थे समरावता में, कि उपखंड अधिकारी को ज़बरदस्ती उनके बोर्ड दिलाने पड़े और इतनी फोर्स लगी हुई थी वहाँ? अति संवेदनशील में भी 5 पुलिस वाले होते हैं, जबकि वहाँ पर 110 से ऊपर मतलब पुलिसकर्मी थे, जिनमें 2 डिप्टी थे, एक एसडीएम था और थानेदार कई थे। उसके बावजूद भी ऐसी क्या स्थिति आ गई कि नरेश जी को थप्पड़ मारना पड़ा? और पुलिस ने ऐसा क्या? थप्पड़ मारना स्वाभाविक बन गया था, क्योंकि देश का कानून है। उस टाइम का प्रशासन चुनाव आयोग के अधीनस्थ था और उसकी गाइडलाइन के उल्लंघन अमित चौधरी ने किया है कि एसडीएम का पोलिंग में जाकर के, एसडीएम का कोई काम नहीं होता पोलिंग में। पोलिंग बूथ पे मतलब बूथ एजेंट और जो वहाँ की जो पोलिंग पार्टी है वही काम करती है, वही पीठासीन अधिकारी और वहाँ के बीएलओ वो कर्मचारी जो काम करते हैं। लेकिन खुद स्वयं ने जाकर के भारतीय जनता पार्टी को 3 वोट डलवाए। एसडीएम तो लैंड और ऑर्डर के लिए होता है, लैंड ऑन ऑर्डर के होता है। उसको आम बस्ती जहाँ पर बैठी थी, एकत्रित थी, बहिष्कार कर रही थी, 200 मीटर दूर बैठी थी, मैंने वीडियो देखे। उसमें जाना चाहिए था और उनसे समन्वय करना चाहिए था कि भाई आज नहीं आगे आपको मतलब क्या है उनियारा में जुड़वाएंगे। इस अपील को सुनने के लिए गांव ललायत था। सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात थी कि देवली से हटा के उनियारा में जोड़ना है, उनियारा में जोड़ना था। तो इतना बड़ा कांड हो गया ये। इतना बड़ा कांड भारतीय जनता पार्टी के सह पे हुआ है, षड्यंत्र पे हुआ है। आप तो पहले भाजपा में ही कार्यकर्ता रहे हैं, मैं सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में। जनता पार्टी का मैं लंबे समय तक जिलाध्यक्ष रहा हूँ करौली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी और जिस तरह से टिकट दूसरे लोगों को बेचती है, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को गुमराह करती है, इस वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी को 2023 में 3 दिसंबर को विधानसभा के परिणाम थे, उससे एक दिन पहले ही मैंने भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे करके फ्री कर दिया। इधर तो पूरी दिल्ली से लेके और सब जगह तक मतलब बीजेपी की सरकार आ रही है और आप बीजेपी को छोड़ दिया आपने, अभी आ रही ऐसा है। क्या कारण है? इन लोगों ने जिस तरह से मतलब षड्यंत्र पूर्वक पैसे के बल पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, देश के साथ ठगी कर रहे हैं, देश के साथ कोई स्वीकार नहीं है। एक दिन आज जैसे उसको आम पार्टी को आया है, आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ है, ऐसे ही आने वाले समय में बीजेपी का भी सफाया होगा और राजस्थान में तीसरा नेत्र तो सत्तासीन होगा। 2028 तीसरा नेत्र तो सत्तासीन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले टाइम के लिए हमने एक संकल्प लिया है। राजस्थान में 101 युवा विधायक 20 साल से लेकर के और 40 साल के बीच के हम लोग बनाएंगे। जो लेकिन 26 साल से के तो 26 साल वाला ही फॉर्म भर सकता है ना अभी विधानसभा में। तो हाँ, तो वो युवा लोगों को हम लोग चांस देंगे। 26 से 40 वालों को दोगे आप? हाँ, अलग पार्टी बना रहे हो क्या? अलग पार्टी होगी और हम इसको अलग पार्टी, बाप पार्टी भी बनी हुई है, जिससे यहाँ के कुछ लोग चुनाव भी लड़े, जैसे गंगापुर सिटी में अजय राज मीणा जी लड़े थे और बहुत सारे जीते हैं और सब विलय होकर के और आगे मतलब क्या है कांग्रेस बीजेपी को राजस्थान से उखाड़ना है। और लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट में यही है, आपके चैनल के माध्यम से सभी भाई और बहनों को निवेदन करूंगा कि 25 फरवरी 2025 को अधिक से अधिक पधारें और राजस्थान की विधानसभा को घेर करके और इस सरकार को ये बताएं कि हम लोग निर्दोष लोगों को न्याय मिले, इसके लिए अपील करेंगे। लेकिन एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि ये कहाँ तक उचित है कि कोई अगर अधिकारी गलती करता है तो उसकी चुनाव आयोग में शिकायत करनी चाहिए थी नरेश जी को, लेकिन उन्होंने थप्पड़ मार दिया अधिकारी के। चुनाव आयोग में भी शिकायत हुई है, लेकिन क्या है जो उस टाइम की जो परिस्थिति थी ना, उस हिसाब से हर एक मानव को रोष आता है। भाई थप्पड़ मारने से क्या हुआ? थप्पड़ मारने से उपद्रव भी बढ़ा, थप्पड़ मारने से कुछ नहीं होगा। आने वाले टाइम में प्रत्येक अधिकारी इस बात को सोचेगा कि कानून को हाथ में लेने से हमें भी मतलब क्या है जनता से। लेकिन अगर थप्पड़ मारना ही समाधान हो तो फिर हर आदमी थप्पड़ मारेगा। अगर ये चुनाव आयोग ने के साथ में मिलके और भाई जिन अधिकारियों ने गलत काम किया उनको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जाए, सेवा से बर्खास्त, ये मांग क्यों नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, वो मांग हो रही है। चुनाव आयोग को भी हम लोगों ने मतलब क्या लिखित में दिया है, संपर्क में है। जनजाति आयोग भी वहाँ समरावता आया है और एक एक व्यक्ति से वो संपर्क में है, मिला है और अपनी रिपोर्ट लेके गया है। कुछ अधिकारी जो षड्यंत्र कर रहे थे उनके साथ में, उनको भी दोषी ठहराया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है किसी अधिकारी को? कार्रवाई दोनों जगह मतलब क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाने का काम कर रही है, लेकिन इस तो कोर्ट में नहीं गए क्या आप लोग? कोर्ट में भी बराबर चल रहा है।
एसडीएम के ऊपर भी केस है, 3 एक्ट भी है, सारी चीज़ नहीं, लेकिन चुनाव की बात कर रहे हैं हम। चुनाव के अलावा तो मान लो कोई और भी उसके ऊपर केस हो सकते हैं, नहीं, अन्य मामले हो सकते हैं। हुए, अन्य मामले में भी हुए। उन्होंने चित्रा मीणा को मतलब क्या है दबा करके मतलब क्या गाली गलौज की है, उसको बाध्य किया है। तो इसका तो ST/ST का मुकदमा चित्रा मीणा ने दर्ज कराया है क्या? फर्जी मतदान की जबरदस्ती वोटिंग करवाया है, गाली गलौज करके कराया है। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे थे गंगापुर सिटी से। और लाइव न्यूज हमारा जो चैनल है उस पर आप देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद। हम आपको दिखाते रहते हैं पल पल की अपडेट। और आज ये जो प्रहलाद जी दीवानपुरा सपोटरा के रहने वाले गौ सांसद है करौली धौलपुर से, और पूर्व में भी ये भाजपा के नेता रह चुके हैं। ST मोर्चा में, किसान मोर्चा में जिला अध्यक्ष रहे आप। और अब इन्होंने बीजेपी से बगावती तेवर दिखा दिए हैं और अब ये बीजेपी का सफाया करना चाहते हैं। इन्हें भ्रष्टाचार लग रहा है कि वो बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है जगह जगह पर। इनका कहना है कि केजरीवाल की तरह बीजेपी का भी एक दिन सफाया होगा और ये इस मुहिम में लगे हुए हैं। और जो राजस्थान में थर्ड फ्रंट है वो बनाएंगे, और जो नवयुवा हैं 26 से लेकर 40 साल तक के जो युवा हैं उनको ही ये टिकट देंगे, नई पार्टी का गठन भी करेंगे। अभी नरेश मीणा जी जेल में बंद है, तो न्यायिक प्रक्रिया है, उसको छूटने में टाइम लगेगा, लेकिन जन आंदोलन एक आवश्यक है इनके अनुसार, उसको इन्होंने करना उचित समझा है। जन भावनाओं को पहुंचाने के लिए आमंड पावेल का एक सिद्धांत है आवेश निर्गत का, उसके अनुसार ये अपनी मांगों को ऊपर पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।